सवेरे सवेरे बगिया में घूमते घूमते थोड़ी सी हार्वेस्टिंग है वो भी कर लेते हैं, और कुछ सवालों के जवाब, कुछ गार्डनिंग टिप्स के साथ बातें करते करते हमारी हार्वेस्टिंग और भी आसान हो जाती है। तो फ्रेंड्स नमस्कार, मैं सुप्रिया बाकल महाराष्ट्र से। वेलकम टू सुप्रियाज़ किचन गार्डन। वैसे तो हार्वेस्टिंग रोज़ ही होती है, कुछ भिंडी, कुंदरू, टोमेटोज़ ये तो हर रोज़ निकलते ही रहते हैं, लेकिन आपके साथ भी कुछ शेयर करना होता है तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पोर्चुलाका पर्सिलिन बहुत अच्छे से खिल चुके हैं, और यहाँ पर कुछ भिंडी है, वो भिंडी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। भिंडी को है ना एक हाथ से हार्वेस्ट नहीं किया जा सकता, उसे तो हमें कैंची लेकर काटना ही होता है, क्योंकि वो एक हाथ से थोड़ा इजी नहीं जाता है। तो इसलिए हम इसे पहले हार्वेस्ट कर लेते हैं, बाद में हम बैक साइड के टेरेस पर कुंदरू है लगे हुए वो हार्वेस्ट करेंगे, और यहाँ पर भी कुछ दिखेगा वो कर लेंगे। ज़्यादा कुछ हार्वेस्टिंग नहीं है, थोड़ी बहुत ही है, वो ही आज हम करने वाले हैं। आपको हमारे गार्डन में देखिए चिड़ियों की, पंछियों की आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। ये सवेरे सवेरे बहुत सारे पंछी हमारे छत पर से जाते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, तो बहुत अच्छा लगता है उनके साथ भी। गार्डन में हमें कभी अकेला महसूस भी नहीं होता है। अगर हम अकेले भी गार्डन में आते हैं तो हमें हमारे साथ पंछी होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं, ये फ्रूट्स होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए तो ये किसी जन्नत से कम नहीं है। जब भी हम गार्डन में होते हैं खुद को भूल कर हम गार्डन के पूरे हो जाते हैं। तो भिंडी तो हमने हार्वेस्ट कर ली है बातों बातों में, तो अभी हम कुंदरू हार्वेस्ट कर लेते हैं। ये हमारे हमेशा की तरह हमें बहुत सारे फ्रूटिंग देते ही रहते हैं, और हमारे ये बैकयार्ड में हमने लगाया है, ग्राउंड में ज़मीन में लगाया है इसे, तो इसलिए इसकी मेंटेनेंस तो कुछ ज़्यादा है नहीं। हमें कुछ बनाना को लेकर क्वेश्चंस आए हैं कि आप उसे कैसे लगाते हो, किस तरह से उसका मेंटेनेंस करते हो। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, लेकिन क्योंकि हमें फिर से क्वेश्चन आया है तो शायद उन्होंने नहीं देखा होगा। तो बनाना को मेंटेनेंस करना बहुत आसान है। बनाना का प्लांट हमने उसका ये आता है, कंद आता है बनाना का, और उसके सीड्स भी आते हैं। अगर हम सीड्स से ग्रो करते हैं बनाना तो फ्रूटिंग टाइम के लिए बहुत टाइम लगता है, क्योंकि सीड्स से ग्रो होने में ही उसे वक्त लगता है। जल्दी उसके सीड्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। मैं आपको किसी वीडियो में दिखाऊंगी उसके सीड्स, या फिर उसका स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी। और उसको ग्रो होने के लिए कई ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मुझे परफेक्ट टाइम नहीं पता। मैं जब भी सीड्स ग्रो करने के लिए डाल देती हूँ तो शायद एक आधे महीने के बाद ही वो ग्रो हो जाते हैं। और मैंने खुद के लिए तो ग्रो नहीं करे हैं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बनाना के बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो उसमें से ही वो बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, और उसी में से हमें बनाना मिलते रहते हैं। तो मुझे तो सीड से ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कुछ आप भी लोगों को दिखाने के लिए सीड्स डाले थे। तो मैंने कुछ 5-6 सीड्स डाले थे, तो 2-4 बनाना उसमें से ग्रो हो चुके हैं। तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी जल्दी ही। और आपको मैं ये भी दिखाऊंगी बनाना का कंद जो होता है वो कैसे होता है, और साइड से बेबी प्लांट्स किस तरह से निकलते हैं। अभी मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, तो उस पर भी मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगी। और उसका मेंटेनेंस बहुत ही आसान है। ज़मीन में अगर लगाते हो तो ज़्यादा खाद भी देनी नहीं होती है, कुछ हम 1-2 महीने के बाद थोड़ी सी खाद दे देते हैं। वैसे बनाना के जो फ्लावर्स होते हैं उसके जो फ्लावर्स के जो कलियाँ, पत्तियाँ मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी है। जब मैंने बनाना का फ्लावर हार्वेस्ट किया था, तो वो जब गिरते हैं ज़मीन पर तो हम उसे उठाते नहीं हैं, तो उसी से खाद बनती रहती है और उसे मिलती रहती है। और जो भी बनाना का प्लांट पुराना हो जाता है तो उसके भी हम काटने के बाद उसका भी जो बचा वगैरह पार्ट्स रहता है तो वो भी ज़मीन में डिकम्पोज हो जाता है, तो वो भी उनको खाद के तौर पर मिलता है बाकी के बनाना के प्लांट्स को।
देखिए फ्रेंड्स, ढेर सारे टोमेटोज़ मिले हैं आज हमें। टोमेटोज़ तो हमें हर रोज़ किसी ना किसी सब्ज़ी में डालो या फिर उसकी स्पेशल सब्ज़ी बनाओ तो बहुत सारी क्वांटिटी में लगते रहते हैं। तो इसीलिए ज़मीन में बनाना का प्लांटेशन बहुत आसान होता है। मैंने कुछ वीडियोस में टेरेस पर बनाना के प्लांट्स भी देखे थे, तो मुझे भी लगा कि चलो हम भी लगाकर ट्राई कर सकते हैं। इस बार मैंने एक पॉट में बनाना का प्लांट लगाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके बारे में मुझे अभी फ़िलहाल तो पता नहीं है, जैसे जैसे वो ग्रो होगा किस तरह से उससे खाद चाहिए, पानी चाहिए, वो सब मैं आपको उसी के साथ बताऊंगी जैसे जैसे मुझे उसके साथ एक्सपीरियंस आएगा। और मैं सोच रही हूँ कि उसे निकाल कर मैं कैरी में लगा दूँ। बनाना का प्लांट वैसे बहुत बड़ा होता है, मेरे पास वो छोटी वैरायटी वाला बनाना का प्लांट नहीं है। अभी इस बार मैंने एक बनाना का प्लांट लिया है कुछ किसी नर्सरी से। वो उन्होंने कहा है कि वो छोटी वैरायटी का है, तो देखते हैं। वो भी मैंने ज़मीन में ही लगाया है। तो यहाँ पर जो मैंने टेरेस पर लगाया है वो मेरा बड़ा वाला प्लांट जो है ना, उसकी हाइट तो बहुत जाती है 20 फीट तक। वो आपको तो पता ही है, मैंने ज़मीन में लगाती हूँ और हार्वेस्ट करती हूँ मैं अपने बैकयार्ड गार्डन में, बैकयार्ड के फर्स्ट फ्लोर के टेरेस पर हार्वेस्ट करती हूँ तो इसलिए छोटी वैरायटी का ही लगाए। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि जो टेरेस पर आप बनाना का प्लांट लगाए तो वो छोटी वैरायटी का ही लगाएं, क्योंकि आपको भी आसानी हो जाए उसे हार्वेस्ट करने में। और ये देखिए थोड़े से गुआवाज़ है, हम वो भी हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बातों बातों में हमारी हार्वेस्टिंग तो हो ही गई है, हमें तो वक्त पूरता भी नहीं है, टाइम जल्दी चला जाता है। और देखिए कुंदरू है, भिंडी है, हमेशा की तरह गुआवा है, टोमेटोज़ भी काफ़ी सारे मिले हैं हमें। और एक क्वेश्चन था बनाना के बारे में कि उसको फ्रूटिंग लगने में कितना टाइम लगता है। तो अगर हम कन से बनाना का प्लांट लगाते हैं तो 10 महीने में उसे फ्रूटिंग आ जाती है, और अगर सीड से लगाते हैं तो उसका तो मुझे पता नहीं है, शायद 1 साल भी लगता होगा। 2 महीने तो आराम से ज़्यादा लगते ही होंगे, क्योंकि सीड से ग्रो होने में और उसे बढ़ने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना बाकी रह गए हैं, तो वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, नमस्कार, थैंक यू। और सबसे बड़ी बात, प्लांट्स लगाओ, नेचर बचाओ, ऑर्गेनिक खाओ और स्वस्थ रहो।